वकील साहब कोई इशू है, इस इशू को हम 3 पैरामीटर में देखेंगे। एक ये स्टेट एंड प्रोविंस के दरमियान एक इशू खड़ा हो गया, स्टेट आज़ाद जम्मू और कश्मीर एंड गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान डिफेक्टो प्रोविंस। दूसरा इशू इसका लीगल कॉन्सिक्वेंसेस है। लीगल इशू को हम देखेंगे कि लीगल इफेक्ट्स इसके क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या आते हैं। तीसरा डिस्ट्रिक्ट कस्तूर के लोगों की पॉलिटिकल कंसर्न्स को देखेगा। इन 3 पैरामीटर में हम इस इशू को देखते हैं, क्योंकि ये इशू जब यूनाइटेड नेशन में टेकअप हुआ है, इसका मतलब ये है कि हमने उसका भी काउंटर करना है। सबसे पहले मैं इसी मौजू पे बात करूँगा कि ये इशू अगर यूनाइटेड नेशन पे गया है तो हाउ द पीपल ऑफ गिलगित बल्तिस्तान रिएक्ट, स्पेशली द पीपल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कस्तूर। इसमें मेरी तजवीज़ ये होगी कि ये कमेटी, एक जो भाई ने तजवीज़ दी थी कि एक डिस्ट्रिक्ट कस्तूर की कमेटी बनाई जाए, स्ट्रॉन्ग कमेटी बनाए जिसमें विजनरी लोग मौजूद हों, और वो हम एक ख़त लिखें द प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट आज़ाद जम्मू और कश्मीर को, और अपने कंसर्न्स हम बताएं उसको कि डिस्ट्रिक्ट कस्तूर में लोगों की ये कंसर्न्स हैं कि आपके लोग एक्स्ट्रा टेरिटरीज क्रॉस करते हैं, और ये एक्टिविटीज़ मैनी ईयर्स से हो रही है। ये कल की बात नहीं है, बहुत सालों से ये चीज़ें हो रही हैं, और ये हमारे कंसर्न्स हैं यहाँ पे। जिससे एक मर्डर भी हुआ, इसमें जो ज़िम्मेदार हैं वो स्टेट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर है। उनके लोग इलीगली बॉर्डर को क्रॉस कैसे करते हैं, और यहाँ पर यूनाइटेड नेशन में जिस बंदे ने नाम लिया है अस्तोर, इट मीन्स अस्तोर इज़ द पार्ट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, यानी आज़ाद जम्मू कश्मीर के यूनाइटेड नेशन में जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि उनके लोग डिस्ट्रिक्ट कस्तूर में आए हैं, यानी गिलगित बल्तिस्तान की बाउंड्रीज के अंदर आ चुके हैं। ठीक, और गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट ने एक मैकेनिज्म वहाँ रखा हुआ है, जितने भी माइंस हैं या मादनियात हैं उनकी सिक्योरिटी पर्पस के लिए फॉरेस्ट वहाँ पर एक्टिव है, उनकी एक्टिविटीज़ वहाँ पर होती है। जब कोई इलीगली बॉर्डर क्रॉस करता है तो लाजिम बात है उनके आपस में जो जितने भी चीज़ें होती हैं उस दौरान वो फायरिंग भी करते हैं। वो इख्तियार उनको मौजूद है, उनको दिया गया है, असला वहाँ पर मौजूद होता है, वो हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं। तो ये एक फिर द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हमारे कंसर्न्स जाने चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कस्तूर के भी हम एक खत लिखेंगे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को, अपने CM को, कि वो हमारे कंसर्न्स भेजे। फेडरेशन जो सिंबल है, जो एडमिनिस्टर करता है गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान को, हेड है ये जो इशू, क्योंकि जब यूनाइटेड नेशन में टेकअप हुआ है तो इस इशू की अहमियत को हमने समझना है। यानी पहला फेज में जब ये इशू एक डेफेक्टो प्रोविंस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट्स के दरमियान भी इस इशू को, कंसर्न्स को उठाना चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कस्तूर के लोग भी अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर 2019 गिलगित बल्तिस्तान की कस्तूर के लोग भी डेफिनेशन में आते हैं गिलगित बल्तिस्तान के सिटीज़न। तो ये एक कमेटी और बाज़ाबिता तरीके से ये हमारे कंसर्न्स गवर्नमेंट लेवल पे लेके जाए। अच्छा, इसका दूसरा कॉन्सिक्वेंस देख लेते हैं कि हमारी पॉलिटिकल कंसर्न्स क्या है। जब मादनियात यहाँ पर हैं, डिस्ट्रिक्ट कस्तूर में मौजूद हैं, और वहाँ पर राइट ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट कस्तूर के लोगों को होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कस्तूर के लोग उससे फैज़याब नहीं हो रहे, और वो बहुत सालों से आके वहाँ से हमारे जो हमारे वसाइल हैं उस पर वो कब्ज़ा करना चाहते हैं। ये हमारे कंसर्न्स हैं। हमारा स्ट्रॉन्ग कंसर्न ये है कि जो हमारे वसाइल हैं उसमें आज़ाद जम्मू व कश्मीर का हिस्सा कैसे है, वो कैसे आके हमारे वसाइल पे कब्ज़ा करते हैं। क्या ऐसी कोई हिस्ट्री में कोई एग्जाम्पल मौजूद है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने आज़ाद जम्मू कश्मीर में जाके ऐसी एक्टिविटीज़ क्यों इलीगल? ऐसी कोई एग्जाम्पल अभी तक नहीं मिलती। यानी गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर की मिस्टेक की वजह से गिलगित बल्तिस्तान में एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू खड़ा हो गया। मर्डर कोई मामूली चीज़ नहीं है, उसमें हमारे 4 बंदे इसमें मौलवी से, और आवामी रिएक्शन है इस तरफ भी आ रहा है। तो ये हमारे कंसर्न्स हैं एज ए पॉलिटिकल कंसर्न्स है। यस, डेफिनेटली। तीसरा फेस है कि अब ये जो FIR हो गई है, पहले तो इनकी बेल होती है। अब जब FIR लॉन्च हो जाती है तो एक पॉलिटिकल एक अलग है कि अब हम पॉलिटिकल प्रोटेस्ट करते हैं, हम ये बताते हैं कि ये चीज़ें हो रही हैं, वो एक अलग मैटर है। तो सबसे पहले मैं अपने आप को इसके लिए ऑफ़र देता हूँ मैं कि इसके केस को मैं हैंडल करता हूँ। इनकी बेल एप्लीकेशन लगती है, बेल लगानी पड़ती है, पहले मरहले में इनको बेल आउट करना पड़ता है। उसके साथ साथ हमारे पास एक ऑप्शन और भी होता है, इसकी इन्वेस्टिगेशन चेंज करवाना।
अगर इसमें 302 लगाया है तो इसका मतलब ये है कि ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट नहीं हुई पुलिस इन्वेस्टिगेशन की तरफ से। तो हम एक एप्लीकेशन लगा लेते हैं और कि वो इन्वेस्टिगेशन चेंज करें। इन्वेस्टिगेशन चेंज करने के बाद नए इन्वेस्टिगेशन में इस चीज़ को हम अपना कंसर्न्स को सामने रखेंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कि वो इन्वेस्टिगेट करें कि ये 302 बना कैसे। एक आदमी इलीगली क्रॉस बॉर्डर करता है, वो आगे वसाइल पे कब्जा करना चाहता है, फिर वो रिएक्शन देता है, असला दिखाता है और उसके बाद उनको डराने की कोशिश करता है। तो उनके पास कोई ऑप्शन था या नहीं था। जब असला दिखाया जाता है, ऐसी चीज़ें होती है तो सेल्फ डिफेंस में वो एक राइट मौजूद होता है कि वो आप रिएक्ट कर सकते हैं एज ए सेल्फ डिफेंस। और ये सेल्फ डिफेंस का ही केस बनता है, बिल्कुल केस बनता है, क्योंकि ये इसमें जो चीज़ें सामने आ रही है, इससे पहले भी एक वाक़या हो चुका है। वहाँ पर बाकायदा असले से लेस लोगों को पकड़ा गया। अगर एक असले से लेस बंदा है और वो अटैक करता है तो हाउ टू रिएक्ट द फॉरेस्ट सिक्योरिटी, उनके पास डिफेंस का ऑप्शन मौजूद है। अगर डिफेंस में उन्होंने गोली चलाई वो 302 का सेक्शन कैसे लगा, तो उसी पॉइंट पर हम इन्वेस्टिगेशन चेंज करवाएंगे और इन्वेस्टिगेशन में प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए। यानी ये प्रॉपर चैनल है, अगर हम एहतजाज करते हैं तो वो बेल आउट नहीं हो सकता है, हम बेल लगाएंगे उसकी। अगर यहाँ से सेशन डिसमिस कर लेता है तो उसको हम चीफ कोर्ट में लेके जाएंगे, अगर चीफ डिसमिस कर देता हूँ अपीलेट कोर्ट में जाएंगे। तो दो डायरेक्शन में हम काम कर सकते हैं। एक तो इसकी इन्वेस्टिगेशन चेंज करवाने की कोशिश करेंगे, दूसरा ये कि उसी में अगर बेल होने की गुंजाइश मौजूद है तो मैं फायर देख लेता हूँ। उन्होंने जो 161 के बयानात के होते हैं, उन्होंने कितने एविडेंस कलेक्ट किया वहाँ पर, उन चीज़ को देख लेते हैं, उसको आप देख लेते हैं कि वो लेवल हमारा। तीसरा, चौथा, ये मर्डर हुआ है, ऐसे वाक़यात बार बार होंगे, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को क्या करना चाहिए, उसके लिए जुडिशल इंक्वायरी हम भी डिमांड करते हैं। इनकी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। इवन दैट कि ये एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग नहीं है, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग पुलिस करती है। ये एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग का केस ही नहीं है, इसमें पुलिस इन्वॉल्व ही नहीं है, सिक्योरिटी उन्होंने इन्वॉल्व किया है। एक कमेटी तश्कील दी जाए और वो कमेटी इस मैटर को देखें, ये सिर्फ इस मैटर को ना देखें कि वो जो रिसेंटली इंसिडेंट हुआ है उससे वो इससे पहले होने वाले कंटिन्यूस, ये एक चेन है। आज ये मर्डर हुआ है, मर्डर सिर्फ स्पॉन्टेनियस नहीं हुआ है, इससे पहले कनेक्टेड चीज़ें मौजूद हैं, वो आगे इलीगल एक्टिविटीज़ करते रहे हैं। तो एक कमेटी इसी के लिए जुडिशल हम भी डिमांड करते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान अपीलेट कोर्ट की मौजूदगी में उसकी सरबराही में कमेटी तश्कील दी जाए कि आया कि दो गवर्नमेंट के दरमियान ये इशू खड़ा हुआ है, तो वो देखें इस इशू को कि इससे पहले ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ और ये क्या हुआ। हम भी चाहते हैं फेयर ट्रायल हो अकॉर्डिंग टू कास्ट, हम भी लॉ अबॉइड लोग हैं, हम भी कानून पसंद लोग हैं। हम चाहेंगे कि इसके तय तक जाए। वो उन्होंने बॉर्डर क्रॉस कैसे किया, इसमें आज़ाद जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट का कितना हाथ है। यानी इसमें जितनी भी इन्वेस्टिगेशन होगी, जुडिशल इंक्वायरी होगी,